हम जब भी किसी फ्रीलांसर का अकाउंट देखते हैं या फ्रीलांसर का पे आउट देखते हैं तो हमें लाखों में पे आउट मिलता है और किसी किसी फ्रीलांसर का पे आउट तो करोड़ों में भी हो गया होता है। वहीं पर ही जब हम किसी जो वर्किंग प्रोफेशनल है या जो 9 to 5 जॉब कर रहा है उसका जब हम पे आउट देखते हैं तो लाखों का पे आउट पहुँचने में तो काफ़ी साल लग जाते हैं और करोड़ों की बात तो आप छोड़ ही दो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि जो 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं उनका जो पे आउट है वो कम है और वहीं पर जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनका जो पे आउट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और आखिर तक देखें वीडियो ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए कि क्यों आपको जो फ्रीलांसिंग है वो स्टार्ट करनी चाहिए और क्यों जो एज ए फ्रीलांसर है आपका पे इंक्रीज़ हो जाता है। फ्रीलांसर्स की हेल्प करने के लिए हम काफ़ी तरीके से फ्रीलांसर्स को डिजिटल डाटा प्रोवाइड करते हैं। हम एक ऑनलाइन वेबिनार भी करते हैं जहां पे हम फ्री में फ्रीलांसर्स को बताते हैं कि किस तरीके से वो अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और हमने फेसबुक में काफ़ी कम्युनिटीज़ भी बनाई हुई है। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं तो हमने काफ़ी फ्री क्विज़ रखे हुए हैं जिनके हम सर्टिफिकेट भी फ्री में देते हैं। तो आप ये सब कुछ फ्री में अचीव कर सकते हैं। इन सभी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि आप कोई भी हमारी जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियो है उसको मिस ना करें। इसके अलावा आप हमारी क्विक बुक्स की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। वहाँ पे आप फ्री में क्विक बुक्स को सीख सकते हैं और क्विक बुक्स को सीख करके कोई भी जो फ्रीलांसिंग क्विक बुक्स का प्रोजेक्ट है उसको आप ले सकते हैं। तो देखते हैं कि क्यों जो 9 to 5 जॉब करने वाला है उसकी सैलरी कम होती है कंपेयर टू फ्रीलांसर के जो घर में बैठ के आराम से अपना काम कर रहा है। जो सबसे पहली चीज़ है जिसकी वजह से जो 9 to 5 जॉब्स है उसमें कम सैलरी होती है, फ्रीलांसिंग में ज़्यादा सैलरी होती है, सबसे पहला रीज़न है उसका माइंडसेट ऑफ ओनर। इंडिया में जो ओनर है उसका माइंडसेट होता है कि जो एक अकाउंटेंट है वो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं एक प्रॉपर्टी या फिर रियल इस्टेट में अकाउंटिंग करता था। तो वहाँ पे क्या था कि जो ओनर है उसको लगता था कि ये दिन भर जो बैठ के डेटा एंट्री वर्क करते हैं और इसके लिए मैं क्यों इनको पे करूँ ज़्यादा। और वहीं पर ही अगर जब हम इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो वो वैल्यू करते हैं अकाउंटिंग वर्क की और अकाउंटिंग की जो सर्विस होती है उसकी वैल्यू को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पे करते हैं। इसके अलावा जो ओनर है उसके माइंडसेट में ये भी होता है कि जो उन्हें बिज़नेस है वो सेल्स पर्सन ला के दे रहा है तो जो सेल्स है उनकी सैलरी वो ज़्यादा रखते हैं या फिर जो भी प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को ज़्यादा रखते हैं बजाय कि जो ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है बेसिक वेज रेट। अगर हम इंडिया में बेसिक वेज रेट की बात करें तो अगर कोई फ्रेशर है तो उसको 10 to 15,000 तक एज ए अकाउंटेंट आपको मिलती है। और वहीं पर अगर हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग में देखें तो जो बेसिक वेज रेट है वो 14,000 की ऑलमोस्ट जो $1,000 है वो तो कम से कम आपको मिलते हैं अगर आप किसी के पास फुल टाइम करते हैं। तो ये बहुत ही कम रेट है बट 1,000 तो आपको मिल ही जाते हैं। तो अगर हम वहाँ पे इंटरनेशनल अगर बात करें तो आपकी जो एंट्री लेवल की जो जॉब होती है उसमें आपको 40,000 तो कम से कम मिल ही जाते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आती है वो आती है फिक्स सैलरी। अगर आप किसी कंपनी में 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो आपको फिक्स सैलरी मिलने वाली है। अगर आप ज़्यादा काम कर देते हैं तो आपको और प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि हम जब टीम में काम करते थे तो उसमें जब हमने किसी टास्क को जल्दी फिनिश कर लिया तो हमें और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे और काम करने के लिए जिसमें हमें जो है फिक्स मंथली सैलरी मिलती है। वहीं पर इंटरनेशनल क्लाइंट में अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप ज़्यादा क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो आपका जो पे है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद जो अगले नंबर पे रीज़न आता है वो आता है आपका ट्रैवलिंग। जब मैं जॉब करता था तो उस टाइम पे मैं नोएडा से दिल्ली में ट्रैवलिंग करता था तो उसमें जो डेली मेरे 4 आवर्स जाते थे और उन 4 आवर्स के लिए मुझे कोई पे नहीं मिलता था। वहीं पर ही जब मैं फ्रीलांसिंग मैंने करना स्टार्ट किया तो वो 4 आवर्स मैंने अपने प्रोडक्टिव बनाए और अपने क्लाइंट्स को इंक्रीज़ करके मैंने अपना जो पे है वो भी इंक्रीज़ कर लिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कि जो फ्रीलांसिंग है उसमें जो आपका इंक्रीमेंट है वो काफ़ी तरीके से हो जाता है। वहीं पर ही जब 9 to 5 आप जॉब करते हो तो वहाँ पे जो इंक्रीमेंट होता है वहाँ पे वो एक ही तरीका होता है कि पूरे साल भर बाद जब आप काम करोगे तो उसमें जो अप्रेजल होगा उसमें आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन फ्रीलांसिंग में जिस तरीके से आपने अपने क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके हिसाब से ही आपका जो पे है वो आपको मिलता है। इसके अलावा जो
करेंसी एक्सचेंज रेट है, उसकी वजह से भी जो आपकी इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने देखा है, उसमें मैंने हमेशा देखा है कि करेंसी एक्सचेंज में जो USD है वो हमेशा बढ़ा ही है, जिसकी वजह से जो मेरा पे है वो भी अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये आज का एक शॉर्ट वीडियो था कि क्यों जो 9 to 5 जॉब्स करते हैं उनकी जो इनकम है वो कम होती है, जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनकी इनकम ज़्यादा होती है। अगर आप और जो फ्रीलांसिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे जो फ्री वेबिनार है उसका आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप भरिए और जो वेबिनार है उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर आपको और सीखना है तो हमारे वेबिनार को आप रजिस्टर करें, जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम जवाब देंगे, साथ में आपको नई टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे किस तरीके से आप अपना जो फ्रीलांसिंग कैरियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, और अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाके हमारे जो फ्री क्विज़ेस हैं या फिर जो भी हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप फ्री में कंज्यूम करके अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं।